यदि रात में आपको बार बार पेशाब आता है तो संभावना इस बात की ज़्यादा है कि आपको शुगर हो सकता है, यानी कि आपको डायबिटीज हो सकता है या आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। दूसरी कुछ और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि आपके यूरिन में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है और आपको यूरिन की ज़्यादा इच्छा होती है। लेकिन प्रॉब्लम प्री डायबिटिक स्टेटस के साथ ये है कि बहुत सारे लोगों को खुद से पता ही नहीं लग पाता है और प्री डायबिटिक स्टेटस काफ़ी लंबे समय तक एक पेशेंट के साथ रह जाता है। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो ये आपके किडनी के लिए, ये आपके गट हेल्थ के लिए, यानी कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसको आपको समझना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। आपको फूड चेंज करना चाहिए और आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउडली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट 2 डिकेड का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे और जो हमारी क्लिनिकल रिसर्च है अपडेटेड, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। देखो, रात में यदि आपको पेशाब आता है, देखा ये जाता है कि रात में जनरली लोगों को पेशाब नहीं आना चाहिए और रात को एक बार सोने के बाद आपको पेशाब नहीं आता है। लेकिन यदि पेशाब की अर्ज के कारण नाइट में आपकी नींद खुलती है और आपको 1 या 2 बार पेशाब जाना पड़ता है तो 90% चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज है या फिर आप प्री डायबिटिक हैं, यानी या तो आपको डायबिटीज हो गई है या फिर आपको डायबिटीज होने वाली है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मतलब क्यों शुगर आता है। देखो, यदि आपका शुगर लेवल एवरेज जो है वो 170 या 180 से ज्यादा चला गया तो फिर आपकी जो किडनी है, जो आपका बॉडी है, वो एक इमरजेंसी मैकेनिज्म चालू कर देती है और उसमें आपकी जो किडनी है, जो आपका बॉडी है, वो यूरिन से चीजों को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है सीधे शब्दों में कि आपको ब्लड के अंदर एक लेवल ऑफ शुगर चाहिए, यानी कि हमें जीने के लिए वाटर, ऑक्सीजन और शुगर, ये तीनों कंपोनेंट चाहिए, जो कि तीनों ही हमारी लाइफ लाइन है, जो तीनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन शुगर का ज्यादा लेवल भी बुरा है और शुगर का लगातार कम लेवल भी बुरा है। यदि शुगर लगातार कम रहती है तो आप कोमा में जा सकते हैं, आपको वीकनेस हो सकती है, आपको थकान हो सकती है, आपको चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं, आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यदि आपको शुगर लेवल ज्यादा रहता है तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपको प्यास ज्यादा लगेगी, आपको डिहाइड्रेशन यानी पसीना ज्यादा आएगा, आपको पानी की कमी यानी कि आपको मिनरल्स की कमी होगी, या फिर आपको नाइट टाइम यूरिन की इच्छा ज्यादा होगी। तो मोस्ट कॉमनली ये रीजन होता है 90% केसेस में। लेकिन कुछ और दूसरे कारण भी हैं नाइट टाइम यूरिन आने के, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। यदि आप शाम को बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं तो आपको रात को यूरिन की अर्ज हो सकती है 1 से 2 बार। तो कोशिश ये करें कि आप 5 o'clock के बाद चाय कॉफी ना पिए, कोई स्टिमुलेटिव एजेंट ना लें, लाइक ए प्री वर्कआउट या कोई पाउडर फॉर्म ऑफ द प्रोटीन या कोई स्टेरॉइड या कुछ इस तरह की चीजें ना लें जिनसे कि आपके बॉडी में स्टिमुलेशन आए और यूरिनेशन बढ़े या फिर आपको एंजाइटी बढ़े। चाय कॉफी को लिमिटेड रखें, मॉडरेट रखें और कोशिश करें कि 5 o'clock से पहले ही आप चाय कॉफी ले लें और 5 o'clock के बाद, इवन द 6 o'clock के बाद मैक्सिमम, उसके बाद एक्सरसाइज भी आप ना करें। क्योंकि देखो, आप रिवर्सेबल काम कर रहे हैं, आप एक स्टिमुलेटिंग काम कर रहे हैं जिससे कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे आपको स्टिमुलेशन आता है, बॉडी में हीट बढ़ती है और उसके बाद फिर 9 या 10 o'clock आप जब सोने की कोशिश करेंगे तो आपको नींद भी डिस्टर्ब होगी। डिप्रेशन या एंजाइटी या इंसोम्निया, इन तीनों कंडीशन में ही आपको रात को बार बार पेशाब आ सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया में होता जनरली ये है कि जो बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बदल जाता है और हम थोड़े बेचैन परेशान रहते हैं। तो यूरिनेशन मतलब हमें या तो बहुत ज्यादा प्यास लग सकती है 2-3 बार या फिर हमें पेशाब आ सकता है। ये एक बहुत कॉमन सी बात है। यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है लोगों को, फीमेल्स में बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड इन्फेक्शन है ये, क्योंकि फीमेल बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती और ये मानती है कि थोड़ा बहुत जलन होना या थोड़ा बहुत व्हाइट प्लाक आना, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। ये बात सही है कि वो नॉर्मल है, लेकिन यदि वो लगातार रहे,
उससे आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और नाइट टाइम आपको यदि बर्निंग सेंसेशन हो, यूरिन आए, तो फिर ये यूटीआई हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट की आपको आवश्यकता होगी। आपका शुगर लेवल बढ़ना, ब्लड शुगर बढ़ना, वो भी एक कारण है कि रात को फिर आपको यूरिन पास करने की होगी। कोई किडनी डिसीज है तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। प्रोस्टेट का बढ़ जाना, यानी प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है, 45 के बाद देखा जाता है कि आदमियों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सेंसिटिव हो जाती है, या उसमें स्वेलिंग आ जाती है, या गांठ बन जाती है, या वो इनलार्ज हो जाती है। तो इस कारण भी आपको यूरिन की अर्ज ज्यादा हो सकती है। प्रेगनेंसी में ऐसा हो सकता है। और आपकी कोई यदि मेडिसिन आप लेते हैं, यदि कोई उसका रिफ्लेक्टिव साइड इफेक्ट है, तो उसके कारण भी आपको नाइट टाइम पेशाब की अर्ज हो सकती है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, इसको हम कैसे रोकें? देखो, सबसे पहली बात यह है कि इमीडिएटली आप एक यूरिन का टेस्ट कराएं, जिसमें यूरिन रूटीन और कल्चर आप करा लें, और आप अपनी डायबिटीज यानी शुगर लेवल चेक करें, जिसमें कि ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी और HbA1c कराएं। और या फिर दूसरा एक तरीका है कि आप अपने सिम्टम्स को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, तो डॉक्टर आपको एक सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस बना के कुछ ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। उस ट्रीटमेंट से आप ठीक हो जाएंगे। यदि उस ट्रीटमेंट से आप ठीक नहीं होते हैं तो फिर आप टेस्ट कराएं। टेस्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक शुगर की जांच करा लीजिए और एक यूरिन की जांच करा लीजिए। तो यूरिन का जो कल्चर और जो रूटीन टेस्ट होता है, उससे मोस्ट प्रॉब्ली ये आइडिया आ जाता है कि आपको जो नाइट टाइम यूरिन आ रहा है, या फिर आपको जलन हो रहा है, या फिर आपको जो मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाता है उससे। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। यदि आपको डायबिटीज है या आप प्री डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक से मेरा मतलब है कि यदि आपका HbA1c 7 से कम है और शुगर फास्टिंग पीपी आपका 200 से नीचे है, तो आपको किसी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। शुगर कंटेनिंग फूड और पैक्ड फूड, अल्कोहल, ये आप बंद कर दीजिए, और आप 30 मिनट कोई भी आप एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करिए, तेज वॉकिंग करिए, या फिर आप कोई भी फिटनेस एक्सरसाइज करिए। और अपने खाने में कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा फाइबर इंक्रीज करें, और जैसे मेथी है आपका, ये थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। इससे फिर आपको काफी फायदा होगा। यदि कॉन्स्टिपेशन या पेट का कोई इशू रहता है तो आप त्रिफला ऐड कर लीजिए। प्री डायबिटिक मतलब जब आप होते हैं तो आप मेथी शामिल कर लें, ईसबगोल शामिल कर लें, और कब्ज के लिए, पेट की प्रॉब्लम्स के लिए आप त्रिफला ले लें। तो इससे ही आप अपने प्री डायबिटिक स्टेटस को विद इन ए मंथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपका शुगर लेवल मोर देन 200 आता है एवरेज पीपी फास्टिंग का, और HbA1c 7 से ऊपर आता है, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना होगा, उसका ट्रीटमेंट लेना होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।